अभी तो चिराग पासवान है फिलहाल। तेजस्वी यादव हमको अब नकार दिए, हम तेजस्वी यादव को नकार दिए। इसलिए नकार दिए कि और प्रशांत किशोर को भी नकार चुके। प्रशांत किशोर भी बेकार नेता है। कोई भी मिले लेकिन पठान का बच्चा नहीं आएगा। अच्छा। मोदी जी पठान के बच्चा है, तब तो सौगातें मोदी ला रहे हैं। 10 दिन पहले होली बीता, किसके घर में रंग अबीर भेजे भैया? लेकिन उनके समाज का आ गया त्योहार तो सेवई भेज रहे हैं, तो लुंगी भेज रहे हैं, साया भेज रहे हैं, ब्लाउज भेज रहे हैं। होली में सौगातें मोदी कब आएगा? मोदी जी खुद बोले कि हम पठान का बच्चा है। कन्हैया रथ हाकेंगे, तेजस्वी तीर चलाएंगे, भाजपा जदुआ खत्म करेंगे। ताउमर मेरा दादा जो थे वो बिहार से बाहर कमाने गए, पूरा उम्र कमाए। फिर मेरे पापा, मेरे पिताजी ताउमर पूरा उम्र खत्म हो गया, बाहर में कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। और जब मेरा बारी आया तो मैं भी अब बिहार से पलायन कर रहा हूँ और बिहार से बाहर कमा रहा हूँ। तो क्या ये पूर्वज चलता रहेगा? कभी तो ऐसा हो कि पलायन रुके, बिहारी बिहार ही में कमाए। नौकरी मिलने की वजह से तो और मिलना चाहिए, तो और उल्टे पेपर लीक हो जा रहा और सब चुप्पी साधे हुआ। नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो अरे हमको पता नहीं था। आप बिहार का बागडोर संभाल रहे हैं, आप बिहार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलते हैं कि हमको पता नहीं है। और रहा बात चिराग पासवान का, चिराग पासवान उस तरीके का भी नहीं है। खाद्य मंत्री है, पिताजी भी वही थे, वो भी वही है, आने वाला उनका बाल बच्चा भी वही रहेगा, खाद्य मंत्री। नई पार्टी है प्रशांत किशोर, क्या वो प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहार को परेशान करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं कुमार आनंद, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ का खास कार्यक्रम चुनावी उठापटक। चुनावी उठापटक के आज के इस खास कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जो है वो युवा चेहरा को लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोर शोर से चल रहा है कि एक युवा चेहरा जो है वो बिहार की राजनीति में आना चाहिए। अब हम बिहार की जनता के पास और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जो युवा चेहरा की चर्चाएं चल रही है उसमें किस युवा चेहरा पर जो है वो बिहार की जनता इस बार दाव खेलने वाली है। बिहार की जनता किस युवा चेहरा को पसंद करने वाली है? तो चलिए सीधा जनता से इसका सवाल करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक युवा के तौर पर किस युवा चेहरा को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि 4-5 युवा चेहरा जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर युवा चेहरा की बात हो रही तो अभी तो चिराग पासवान है फिलहाल। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है, चिराग पासवान, वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री की खबरें चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो फिलहाल के लिए चिराग पासवान है, लेकिन अब बीजेपी जिसको बना सके आगे। बीजेपी जिसको बना सके। हाँ। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? कन्हैया कुमार की एंट्री तेजस्वी यादव हमको अब नकार दिए, हम तेजस्वी यादव को नकार दिए। इसलिए नकार दिए कि भाई अब वो मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं, हिंदू को छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसी कारण हम उनको कैसे नकार आपको चुके। पता चला कि मुस्लिम को ही लेकर चल रहे हैं? तो भाई रामनवमी का यात्रा निकलता है तो उसमें नहीं शामिल होता है, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड का वहाँ पे हो रहा है धरना, तो आप उसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, नवरात्रा चल रहा है, उस पूजा में आप शामिल नहीं हो गए, लेकिन आप नवरात्रा को आप नकार रहे हैं। और जो आपको ईद का जो अभी चलता है रात में जो क्या चलता है वो उसी में जाके शामिल हो रहे हैं। अच्छा। तो उसमें शामिल हो रहा है यार, नवरात्रा में शामिल नहीं। इसी कारण हम तेजस्वी यादव को नकार चुके हैं और प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार आ रहे हैं। कन्हैया कुमार को भी नकार चुके हैं। कन्हैया कुमार से क्या? कन्हैया कुमार के रैली में जेएनयू में लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा। इसी कारण उनको भी नकार चुके हैं भाई। हाँ। और प्रशांत किशोर को भी नकार चुके हैं। प्रशांत किशोर भी बेकार नेता है। वो बोलते कि हम 15 मिनट में, अगर हम बिहार में सरकार में आ गए तो 15 मिनट में शराब चालू कर देंगे। शराब तो विपक्ष वाले कर रहे हैं कि अभी भी चालू है, शराब जो है पूर्ण रूप से चालू हो जाना चाहिए। देखिए, एक चालू है, एक बंद, दोनों में बहुत फर्क है। सरकार के नजर में बंद है तो बंद है। अभी आप पी के कहीं किसी को देखे तो नहीं होंगे कि पी के लौट रहा है, कोई कहीं गिरा हुआ, ये चीज नहीं है, वही चीज है बस। तो मतलब कि तेजस्वी यादव को नकार रहे हैं, चिराग पासवान को ले रहे हैं। हाँ, चलिए, बिहार में चुनाव है और युवा चेहरा को लेकर चर्चाएं चल रही है कि किस युवा चेहरा को इस बार मौका मिलना चाहिए। कोई भी मिले लेकिन पठान का बच्चा नहीं आएगा। अच्छा, मोदी जी पठान के बच्चा है, तब तो सौगातें मोदी ला रहे हैं। 10 दिन पहले होली बीता, किसके घर में रंग अबीर भेजे भैया? लेकिन उनके समाज का आ गया त्योहार तो सेवई भेज रहे हैं, तो लुंगी भेज रहे हैं, साया भेज रहे हैं, ब्लाउज भेज रहे हैं। सबका साथ होली में सबका रंग अबीर कब मिलेगा? होली में सौगातें मोदी कब आएगा? मोदी जी खुद बोले कि हम पठान का बच्चा है, तो पठान का बच्चा पठान के लिए काम कर रहा है, तो हम अपने बच्चा को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो होली के लिए काम करेगा, जो कहेगा कि होली में सिलेंडर देंगे। ईद और बकरीद में मोदी जी सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेकिन होली में सिलेंडर देने की बात नहीं करते हैं। होली में रंग अबीर क्यों नहीं भेजे? ईद में वही भेज रहे हैं, सौगातें मोदी। तो पठान का बच्चा बिहार देश में और बिहार में राज नहीं करेगा। तो किस युवा चेहरा को देखना चाहते हैं? क्योंकि 4-5 युवा चेहरा शामिल है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई है, बाबा हरिहर नाथ, तेजस्वी यादव, की एंट्री हो गई। कन्हैया भी अच्छा है, कन्हैया भी अच्छा है, अपना घूम रहा है, अच्छा पलायन बेरोजगारी की बात उठा रहा है। गठबंधन में शामिल है दोनों। हाँ ठीक है, अच्छा है,
लेकिन नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ठीक है। नेतृत्व में तेजस्वी हाँ, यादव। कन्हैया रथ हाँकेंगे, तेजस्वी तीर चलाएंगे, भाजपा जदुआ खत्म करेंगे। अरे कि नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत कुमार है उनकी एंट्री हो चुकी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कोई राजनीति में आ सकता है, कौन किसको रोके हुए, कोई आ सकता है। लेकिन नीतीश जी को बताना चाहिए कि परिवारवाद खराब था तो अपन बेटे वाला खराब है कि नहीं खराब है। नहीं तो अब रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद ला रहे हैं अपने बेटे को। परिवारवाद है कि नहीं, रिटायर हो चाहे फिटायर हो, परिवारवाद है कि नहीं। नीतीश कुमार ही आरोप लगाते थे परिवारवाद। वही तो करे, अगर परिवारवाद हमारे लिए खराब है तो आपके लिए ठीक है, आपके लिए रसगुल्ला है, हमारे लिए हमारे जौहर है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक, अच्छी बात लग रहा है तेजस्वी यादव जो है वो इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे। युवा है। तेजस्वी के समर्थन में नौजवान युवा साथी सब लोग, तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले युवा चेहरा को लेकर चर्चाएं चल रही है कि कौन सा युवा चेहरा आना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव, उसके अलावा कोई युवा चेहरा है ही नहीं, बता दो हमारे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री हो गई है, चिराग पासवान है, वहीं भाई देखिए, निशांत कुमार का क्या है नहीं अभी कोई पता नहीं। निशांत कुमार अभी एनडीए में नीतीश जी का बेटा है और एनडीए अपना चेहरा घोषित कर चुका है। नीतीश कुमार कहीं से युवा है नहीं। चिराग पासवान युवा है लेकिन वो मोदी जी का हनुमान है। चिराग पासवान तो इसके रेस में है भी नहीं, एनडीए उसको घोषित भी नहीं किया और नहीं वो अपने आप को घोषित किए, तो बचा कौन? तेजस्वी यादव, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई है, प्रशांत किशोर। कन्हैया कुमार क्या है भैया? कांग्रेस का छात्र नेता है, बिहार का सीएम नहीं ना है, छात्र नेता है। सीएम नहीं तो बन तो सकते हैं, महागठबंधन में शामिल है, पढ़े लिखे युवा हैं, लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए। भैया लोग तो कह रहे बनना चाहिए, तो महागठबंधन में जिसकी ज्यादा सीट होगी, अभी बिहार में तेजस्वी यादव काम किए हैं तो लोग तेजस्वी यादव की तरफ है, वो सहयोगी है कन्हैया कुमार सहयोगी। अच्छा, नई पार्टी प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर भी लगातार दावा ठोकते हुए नजर आते हैं। भैया प्रशांत किशोर के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर दूसरे पार्टी के लिए पहले काम करते थे और ये जो मोदी जी आए थे सरकार में 15 लाख का जुमला लेके 2 करोड़ की नौकरी को लेके, ये प्रशांत किशोर का माइंड था। और नहीं किसी को 2 करोड़ नौकरी मिला, नहीं 15 लाख के जब 15,000 भी नहीं मिला। ठीक है, तो भाई अब सिंपल से दिमाग लगाओ, जो दूसरे को जिताने के लिए इतना बड़ा जुमला कर सकता है तो जब खुद जीतना हो तो कितना बड़ा जुमला फेंकेगा, तो उन पर कोई भरोसा ही नहीं है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले युवा चेहरा की चर्चाएं चल रही है कि कोई युवा चेहरा आना चाहिए। युवा को क्या लगता है, कौन से युवा चेहरा को आना चाहिए? युवा को एक ही चेहरा पसंद है, वो तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव ताउम्र एक तरह से हमको लगता है कि सही बात है कि तेजस्वी यादव वो कर सकता है। ताउम्र मेरा दादा जो थे वो बिहार से बाहर कमाने गए, पूरा उम्र कमाए। फिर मेरे पापा, मेरे पिताजी ताउम्र पूरा उम्र खत्म हो गया, बाहर में कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। और जब मेरा बारी आया तो मैं भी अब बिहार से पलायन कर रहा हूँ और बिहार से बाहर कमा रहा हूँ। तो क्या ये पूर्वज चलता रहेगा? कभी तो ऐसा हो कि पलायन रुके, बिहारी बिहार ही में कमाए। कोई लगता है कि दिल्ली वाला आके बिहार में कमा रहा हो, या हैदराबाद वाला बिहार में कमा रहा हो, बेंगलोर वाला बिहार में कमा रहा हो, या महाराष्ट्र वाला बिहार में कमा रहा हो, लेकिन बिहारी हर जगह जाके कमा रहा है। और लाज पहले बोलते थे कि एक बिहारी 100 पे बारी, लेकिन अब जैसा माहौल चल रहा है ना, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बोला जा रहा है एक बिहारी 100 बीमारी, 100 बीमारी, ऐसा बोला जा रहा है। चोर चोर कह के सम्मानित, पूछता है बिहारी हो पक्का चोर होगा, ऐसे सम्मानित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, और जिस तरीके से 17 महीने का काम देखा हमने तेजस्वी यादव का, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बिहार अब चलेगा तो तेजस्वी यादव ही चला महीने पाएंगे। के बाद बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है कि 17 महीने में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कर दिया? भैया 17 महीना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, 17 महीना के बाद अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और 17 महीने का कार्यकाल में एक उप मुख्यमंत्री था, अभी 2 उप मुख्यमंत्री है बीजेपी की तरफ से। सम्राट चौधरी जी है, विजय कुमार सिन्हा जी है, ऐतिहासिक गांधी मैदान भी है। नौकरी मिलने की वजह से तो और मिलना चाहिए, तो और उल्टे पेपर लीक हो जा रहा है और सब चुप्पी साधे हुआ है। नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो अरे हमको पता नहीं था। आप बिहार का बागडोर संभाल रहे हैं, आप बिहार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलते हैं कि हमको पता नहीं है। तो वही छात्र लोग आपको बैठाया कुर्सी पे, और वही छात्र लोग 2025 के चुनाव में कुर्सी से उतारने का भी काम करेगा और तेजस्वी यादव को लाने का काम। युवा चेहरा के तौर पर आपने तेजस्वी यादव को पसंद किया, लेकिन और तमाम युवा चेहरा, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर ले, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होने वाली है, देखिए कन्हैया कुमार, ये सब अच्छे नेता हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार खुद ब खुद अपने मुंह से बोले हैं, और निशांत कुमार भी बोले हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। और लेकिन जिस तरह से भी चर्चाएं चले लगातार मीडिया के सामने, आना रहता तो कब का आ चुके रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी बोले हैं कि मेरा परिवार से कोई नहीं आएगा, और निशांत कुमार भी बोला है कि हम नहीं आएंगे राजनीति में। और रहा बात चिराग पासवान का, चिराग पासवान उस तरीके का भी नहीं है, खाद्य मंत्री है, पिताजी भी वही थे,
वो भी वही है, आने वाला उनका बाल बच्चा भी वही रहेगा, खाद्य मंत्री। आप 5 सीट पे लड़े, 5 सीट बिहार का जनता दिया। आप खाद्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, आप बिहार के लिए क्या किया? एक भी खाद फैक्ट्री लगा देते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात। अरे सिर्फ नारा लगाते हैं वो। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बहुत सुनने में अच्छा लगता है। जब बिहार से बाहर पलायन करता है तो कहाँ रुकते हैं? आ जाए एक बार भी पटना जंक्शन, बिहार का सबसे बड़ा पटना जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। डेली दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के लिए ट्रेन खुलता है और डेली एकदम कुत्ते खस्सी की तरह लोग बिहारी भर भर के बाहर देश में जाते हैं कमाने के लिए। एक बार भी आके चिराग पासवान बोले पटना जंक्शन में, ये गाड़ी नहीं जाएगा, बिहारी बिहार में कमाएगा, सिर्फ बोलने के लिए कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। रोज तो पलायन कर रहा है, एक बार भी पलायन पे लोग बोले, एक बार भी बोले कि बिहारी बिहारी में कमाएगा? कभी भी बोले? आप 6 फैक्ट्री चला रहे हैं बिहार से बाहर, वो 6 फैक्ट्री बिहार में लगा दीजिए, उस दिन हम सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान जी सांसद है, 5 को सीट मिला, 5 जगह एक फैक्ट्री लगा दे। बिहार से बाहर जो 6 फैक्ट्री चला रहे हैं चिराग पासवान जी, वो 6 फैक्ट्री बिहार में लगा दे। 6 फैक्ट्री बिहार में लगा दे, कुछ दो मजदूर उनके फैक्ट्री में काम करेगा, तब हम भी सपोर्ट करेंगे। हम भी सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान को। नई पार्टी है प्रशांत किशोर, क्या वो प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहार को परेशान करने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है, प्रशांत किशोर पांडे जी की जो पार्टी है, वो सब बिहारियों को परेशान करने में लगी हुई है। सिर्फ वोट कटुआ बन के आए हैं और बीजेपी का जो थोड़ा बहुत हेल्प करने आए हैं, और कुछ नहीं उनसे होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होने, एक सीट भी लिया है तो सिर्फ वोट काटने वाले। चलिए तो ये तमाम जो लोग थे इनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया है। बिहार की जनता से, बिहार की जनता जो युवा है, खासकर युवा से बातचीत करने का प्रयास किए हैं कि बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले जो है युवा चेहरा को लेकर युवा की सोच क्या है। युवा ने अपनी राय रखी, हालांकि आपको क्या लगता है बिहार में युवा चेहरा कौन होना चाहिए? कौन से वो युवा चेहरा है जो बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।